जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्यूटर की ई बुक से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, आज पहला पार्ट है, इसमें हम सॉफ्टवेयर कवर करेंगे और टोटल थियरी सेक्शन आपके कंप्यूटर की ई बुक से लिया गया है और यह कंप्लीट वीडियो है। इसको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपके यहाँ से 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी का जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न पर आधारित बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट हमने तैयार किया है और इसी कंटेंट को आपके साथ शेयर कर रहे हैं और यह ई बुक से लिया गया है। तो अगर आपने अभी तक ई बुक नहीं लिया है और कंप्यूटर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते हैं कंप्यूटर में आउट ऑफ फुल स्कोर करना, ठीक है, यानी 15 में 15 स्कोर करना चाहते हैं या 20 में 20 स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि शायद स्टोर कीपर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो सिलेबस जारी हुआ है, उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर है, ठीक है। तो चाहे आप स्टोर कीपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट, चाहे स्टेनोग्राफर, चाहे वीपीओ, तो जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, अगर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं तो इस कंप्यूटर की ई बुक को लेकर और इसको अच्छे से रट जाइए और एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस देखिए, इस बुक को अच्छे से रट के आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे जो प्रैक्टिस सेट दीजिए, चाहे कहीं से आप टेस्ट दीजिए, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस ई बुक को आप लेकर, और बुक कैसी है देखिए, यहाँ पर है कंप्यूटर की ई बुक, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर रखा गया है और इसी ई बुक से हम करवाने जा रहे हैं आज। कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सॉफ्टवेयर। तो देखिए, इस ई बुक की खासियत क्या है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हर एक टॉपिक को रखा गया है। हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम के रिलेवेंट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ओवरऑल जितने चैप्टर हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी चैप्टर के समाप्त होने के बाद लास्ट में आज तक यूपी ट्रिपल एस सी से जितने प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है व्याख्या के साथ। तो आपके लिए यह बुक जो है वरदान साबित होगी। इसलिए अगर आपने अभी इस बुक को परचेज नहीं किया है तो आज ही इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर करिए और जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कंप्यूटर, उसमें अपना फुल स्कोर अचीव करिए। तो चलते हैं हम लोग आगे, और इसी के सेगमेंट देखिए यूपी जीके की ई बुक भी इसी तरह से है। इसको भी आप लेके अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि यूपी जीके भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोनों ई बुक लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9793661506, इस पर आपको कंप्यूटर की ई बुक लेना है तो उसके लिए 100 रुपये पेमेंट करना है, और यूपी जीके की ई बुक लेना है तो 125 रुपये। देखिए, 125 रुपये इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 2 ई बुक है। एक तो आपकी यूपी जीके है और दूसरी यूपी करंट अफेयर, जो कि 6 मंथ का है, जनवरी टू जून 2024 तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आज हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में, और यह कंप्यूटर की ई बुक से यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको यहाँ से। चलिए, सॉफ्टवेयर हम लोग का टॉपिक है। सॉफ्टवेयर, आखिर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो सेट ऑफ लाइंस हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर इस ई बुक में रखा गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी प्रकार इसको डिजाइन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन। जैसे आप मोबाइल में प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वह क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन कहा जाता है। इसी सेगमेंट में आगे चलते हैं तो एक शब्द आता है सोर्स कोड। क्या आता है? सोर्स कोड। आखिर सोर्स कोड क्या है? तो सोर्स कोड किसे कहते हैं? वह कोड
जो प्रोग्रामर लिखता है उसे सोर्स कोड कहा जाता है। यानी यह कोड केवल प्रोग्रामर द्वारा ही लिखा जा सकता है। यानी जो कोड प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, इसके दो भाग हैं। सोर्स कोड में एक आता है ओपन सोर्स कोड और एक आता है क्लोज सोर्स कोड। ठीक है, यानी आप देखते होंगे एक आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक आता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। यानी ओपन सोर्स कोड किसे कहते हैं, ऐसा सोर्स कोड जो पब्लिकली फ्री हो और उसमें कोई भी बदलाव कर सकता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स कोड कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए उसमें पब्लिकली जो है कोई भी उसमें चेंजमेंट कर दे तो उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स कोड। अगर कोई चेंजमेंट ना कर पाए तो उसे हम कहते हैं क्लोज सोर्स कोड। तो ओपन सोर्स कोड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे लाइनेक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, ओपन सोर्स कोड के एग्जाम्पल हैं और यही दोनों एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ओपन सोर्स कोड किसे कहते हैं। ऐसा सोर्स कोड जो पब्लिकली फ्री हो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स कोड कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, लाइनेक्स है और लिब्रे ऑफिस में। आप लाइनेक्स में बदलाव कर सकते हैं और लिनक्स ऑफिस में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, लाइनेक्स और लिब्रे ऑफिस में आप चेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है क्लोज सोर्स कोड। इसमें क्या होता है, ऐसा कोड जिसे कोई कॉपी ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सोर्स कोड कहते हैं। इसमें क्या होता है, कॉपीराइट लगा होता है। ठीक है, जो कॉपीराइट होता है इसमें लगा होता है, ऐड रहता है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकता है। और यह क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड बाय डेवलपर। यानी जो डेवलप करता है इस सोर्स कोड को उसके द्वारा यह रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता है और इसमें कॉपीराइट भी होता है। जैसे यह ई बुक है, यह मेरे पास कॉपीराइट है। ठीक है, अगर इसको पब्लिकली कोई करता है तो उसके पास जो है उसके तुरंत कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का तो अलग अलग जो बुक निकलती है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सबका कॉपीराइट होता है। यानी उसके पास उसका ये जो फर्म होता है उसके पास ही रहता है, उसका कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉपीराइट कहते हैं, यानी क्लोज सोर्स कोड कहते हैं। यानी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता है। तो आशा करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा कि सोर्स कोड किसे कहते हैं। वह कोड जो प्रोग्रामर लिखता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। और ये दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ओपन सोर्स कोड और दूसरा होता है क्लोज सोर्स कोड। ओपन सोर्स कोड किसे कहते हैं, ऐसा सोर्स कोड जो पब्लिकली फ्री हो, उसमें कोई भी चेंजमेंट कर सकता है, उसे हम ओपन सोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है लाइनेक्स और लिब्रे ऑफिस। दूसरा है क्लोज सोर्स कोड, यानी जिसमें कोई कॉपी ना कर सकता हो और कोई चेंजमेंट ना कर सके, उसे हम कहते हैं क्लोज सोर्स कोड। और यह जो रेस्ट्रिक्टेड होता है, डेवलपर के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड बाय द डेवलपर। और क्लोज सोर्स कोड जो होता है, या इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़ है। ठीक है, यानी विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सभी पेड वर्जन होते हैं और उसमें आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ये सभी क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। पेड सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं पेड वर्जन है। और जो पेड वर्जन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम मॉड्यूल कहते हैं और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मॉड्यूल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। और जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से छोटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। और इंस्ट्रक्शन सबसे छोटा होता है। ठीक है, मॉड्यूल सबसे छोटा है होता है, इससे बड़ा इंस्ट्रक्शन होता है और इंस्ट्रक्शन से बड़ा क्या होता है, प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम से बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको दो तरीके से आप याद रखिए, चाहे आपको घटते क्रम में पूछे या बढ़ते हुए क्रम में पूछे तो इस प्रकार याद रखिएगा। जैसे सबसे बड़ा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद होता है प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, देन उसके बाद आपका मॉड्यूल होता है।
तो एक क्रम आप याद रखिए, क्योंकि क्रम भी कई बार पूछा जा चुका है। सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? मॉड्यूल है। लेकिन सबसे बड़ी यूनिट क्या है? सॉफ्टवेयर खुद है। तो सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और मॉड्यूल, एक क्रम आप याद रखिए। एक क्रम भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? मॉड्यूल सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड। जो मॉड्यूल का कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो हमने ऊपर अभी लिखा है कि सॉफ्टवेयर से छोटा क्या होता है? प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम से छोटा क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। और इंस्ट्रक्शन से छोटा क्या होता है? मॉड्यूल होता है। और वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe होता है। ठीक है, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए, यह .exe होता है। सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe होता है। नेक्स्ट पॉइंट है .exe का फुल फॉर्म क्या है? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। अच्छा, जो लास्ट में जो डॉट के बाद जो लगा रहता है, ये क्या रहता है? एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। जैसे MS एक्सेल का क्या होता है? .xlx होता है। ठीक है, यस एक्स इन न्यू वर्जन वाला। उसी प्रकार हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, जिससे वह पहचान में आती है या यही फाइल है। चलिए, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है बट फाइल ओपन होती है। इसको पॉइंट भी याद रखिए, ये वाला पॉइंट भी। सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन फाइल क्या होती है? फाइल ओपन होती है। ठीक है, जैसे कोई फाइल आपने क्रिएट किया, जैसे मान के लिए आपने यही चीज़ आपने MS वर्ड में टाइप किया। ठीक है, MS वर्ड में आपने ये टाइप कर दिया कि सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन इतना होता है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है बट फाइल ओपन होती है। यानी आपने MS वर्ड में कुछ भी टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आपने क्या किया? Ctrl+S किया और फाइल सेव हो गई। ठीक है, वह लोकेशन पूछेगा, उसके बाद आप फाइल को सेव कर देंगे। तो अब दोबारा आप ओपन करेंगे तो क्या करेंगे? फाइल को ही आप ओपन करेंगे, ना कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करेंगे नहीं। सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन फाइल क्या करते हैं? फाइल को इंस्टॉल नहीं किया जाता, फाइल को ओपन किया जाता है। जैसे आपने MS वर्ड में कुछ भी टाइप करके आपने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद आप उसको इंस्टॉल थोड़ी ना करेंगे। इंस्टॉल उसको नहीं करेंगे, बल्कि ओपन करेंगे। तो ये CCC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट कोड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑब्जेक्ट कोड का दूसरा नाम होता है मशीन कोड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कोड को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे मशीन कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड को किस नाम से जानते हैं? मशीन कोड के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है पैचेज। पैचेज आखिर होता क्या है? तो कंप्यूटर में आई बग को फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन रिपेयर करना क्या कहलाता है? पैचेज कहलाता है। जैसे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, और उसी समय काम करते समय आपको, ठीक है, कंप्यूटर में बग हो गई, एरर हो गई। ठीक है, तो उसके बाद आप ऑनलाइन बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप सही कर लेते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? पैचेज कहा जाता है। तो कंप्यूटर में आई बग यानी त्रुटि को फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन रिपेयर करना क्या कहलाता है? पैचेज कहलाता है। बहुत बार आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, या ऑनलाइन आप वर्क कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में बग आ जाता है। ठीक है, त्रुटि आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, तो उसको आप ऑनलाइन क्या करते हैं? सही कर लेते हैं। बहुत से ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री ऑफ कास्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको आप ऑनलाइन रिपेयर कर सकते हैं। एक प्रकार से क्या है? पैचेज एक प्रकार से टूल है। क्या है? टूल है। तो इसी टूल के माध्यम से कंप्यूटर में आई बग को फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन रिपेयर करना क्या कहलाता है? पैचेज कहलाता है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, ताकि इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर 100% कन्फर्म आएगा। चलिए, यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक बार देख लेते हैं, और क्लोज सॉफ्टवेयर कौन से हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी हमने ऊपर बताया कि सोर्स कोड जो होते हैं, या वह कोड जो प्रोग्रामर लिखता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। और यह दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है ओपन सोर्स कोड, दूसरा होता है क्लोज सोर्स कोड।
ओपन सोर्स कोड क्या होता है? ऐसा सोर्स कोड जो पब्लिकली फ्री हो, उसमें कोई भी चेंजमेंट कर सके, उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स कोड। जैसे लाइनेक्स हो गया और लिब्रे ऑफिस हो गया। दूसरा है क्लोज सोर्स कोड। इसमें क्या होता है? ऐसा कोड जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है, उस पर कॉपीराइट लगा होता है, यानी रेस्ट्रिक्टेड बाय द डेवलपर। ठीक है, इसमें कॉपीराइट लगा होता है, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं कर सकता है, और जो अगर कोई चेंजमेंट करता है, ठीक है, उसके ऊपर तुरंत केस हो जाएगा। और यह इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विंडोज़। विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर पेड वर्जन में हैं। तो यह क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर जरा एक बार देख लेते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं। जैसे एंड्रॉयड का ओएस, ठीक है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी चेंजमेंट कर सकता है। लाइनेक्स हमने ऊपर पढ़ा है, लाइनेक्स का हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर्स जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये आपका ब्राउज़र है, ठीक है, ये भी क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए, मोजिल्ला की जब बात आती है, मोजिल्ला एक वेब ब्राउज़र है और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2002 में हुई। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो इस टाइप के प्रश्न हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको इस ई बुक में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर में फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो आज ही इस ई बुक को परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, इसमें आप बेहतर स्कोर कर लेंगे, क्योंकि बना बनाया नोट्स है, आपको कुछ भी यहाँ पर यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। ठीक है, तो इस ई बुक को लेकर अच्छे से तैयारी करिए, आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और एंटीवायरस, एंटीवायरस जो अवास्ट है, ठीक है, अवास्ट है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस अवास्ट, ब्राउज़र मोजिल्ला फायरफॉक्स, लाइनेक्स ओएस और एंड्रॉयड ओएस, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। वहीं पर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, ईआरपी और एसएपी, ये सभी क्या हैं? एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, विंडोज़ के जितने भी वर्जन होते हैं, सभी प्रोप्रिएटरी होते हैं, यानी पेड वर्जन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर जो मेनली दो प्रकार से यहाँ पर देखिए ऊपर दिया गया है, लेकिन इसके और भी कई प्रकार हैं, तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है फ्रीवेयर। क्या होता है? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार में पहला है फ्रीवेयर। इसमें क्या होता है? वीएलसी मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे आप क्या है? फ्रीवेयर है, आप फ्री में यूज करते हैं। जैसे आप देखते होंगे वीएलसी मीडिया प्लेयर आप यूज करते हैं, तो क्या है? वीडियो चलाने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, तो क्या आप पेड करते हैं? नहीं, यह पेड वर्जन नहीं है, यह फ्री सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज करते हैं, क्या यह पेड वर्जन है? नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज करते हैं, तो ये क्या है? ये फ्री है। तो ये सब क्या हो गया? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गए। यहाँ पर हो गया मेलवेयर। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड मलिशियस सॉफ्टवेयर। इसे डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये तो आप फुल फॉर्म याद रखिए और यहाँ पर इसको याद रखिए। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर। तो मेलवेयर क्या होता है? इसका पूर्ण रूप याद रखिए, ये होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट, मेलवेयर का पूर्ण रूप क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो, उसे कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी मेलवेयर कहते हैं। और इसी सॉफ्टवेयर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है ट्रोजन हार्स। क्या है? ट्रोजन हार्स वायरस, वार्म, रूट किट्स, रैंसमवेयर। ठीक है, ये सभी क्या है? मेलवेयर है, डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कहते हैं ट्रोजन हार्स वायरस, वार्म, रूट किट, रैंसमवेयर। ये सभी तमाम जो है वायरस हैं। ठीक है, मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं।
तो इस पर हमने डिटेल लेक्चर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 35 से 40 वीडियो है, उसको अच्छे से देखिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके कंप्यूटर के मार्क्स में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शेयरवेयर। अगला है शेयरवेयर। आखिर क्या होता है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो शुरुआत में तो फ्री होता है बट कुछ टाइम के बाद पेड हो जाता है, उसे हम कहते हैं शेयरवेयर। एक क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। शेयरवेयर, आप कोई भी टेस्ट दीजिए या कोई भी प्रैक्टिस करिए, आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और मोस्टली यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे पूछता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो शुरुआत में फ्री होता है बट कुछ टाइम बाद पेड हो जाता है। देखिए इसको हमने अपने भाषा में लिखा है, वैसे तो जो लैंग्वेज रहता है किताबी लैंग्वेज वो आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जो इसका सेंस होता है, अगर आप इसके सेंस को समझ गए तो आप से चाहे जिस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे आप इजीली कर जाएंगे। तो मेनली जो चाहे जिस तरह का से पूछे, चाहे जिस तरीके से पूछे, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलने वाला है। सेंस तो यही रहेगा ना कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो शुरुआत में फ्री होता है बट कुछ टाइम बाद वह पेड हो जाता है, उसे हम शेयरवेयर कहते हैं। जैसे एंटीवायरस की बात करें, कैस्पर स्काई और क्विक हील, देखते होंगे बहुत ज़्यादा प्रचार आता है जब आप कोई वीडियो देखते होंगे, ठीक है, उस टाइप का देखिए, जैसे आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हो या यूट्यूब पर कोई पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो कई बार एक कैस्पर स्काई का ऐड आ जाता है। तो कैस्पर स्काई क्या है? ये एंटीवायरस है। तो शुरुआत में कैस्पर स्काई को आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या एंटीवायरस काम करेगा, फ्री रहेगा। हो सकता है 7 डे का ट्रायल हो, 3 डे का ट्रायल हो, 1 डे का ट्रायल हो, देते हैं ना, कभी कभी देते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं एंटीवायरस जो 2 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं, 3 दिन का फ्री ट्रायल, या 3 घंटे का फ्री ट्रायल, या 7 डेज का फ्री ट्रायल। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो शुरू में आपसे पैसा नहीं लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? शेयरवेयर कहा जाता है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैस्पर स्काई का। कैस्पर स्काई शुरुआत में आपको फ्री सुविधा देता है, उसके बाद यानी फ्री ट्रायल के लिए देता है, उसके बाद आपके लिए क्या करता है? पेड वर्जन हो जाता है। हालांकि ये तो पेड वर्जन है ही, लेकिन शुरुआत में फ्री ट्रायल के लिए फ्री देता है, ट्रायल के लिए। और क्विक हील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा। एंटीवायरस कौन कौन से हैं? कैस्पर स्काई और क्विक हील। चलिए अगला है ट्रायलवेयर। तो ट्रायलवेयर भी क्या है? एक प्रकार से शेयरवेयर है, यानी शेयरवेयर को क्या कह सकते हैं? ट्रायलवेयर कह सकते हैं। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो शुरुआत में फ्री होता है बट कुछ टाइम बाद आपसे पैसा मांगे, उसे हम कहते हैं शेयरवेयर कहते हैं। और शेयरवेयर को एक तरीके से क्या कह सकते हैं? ट्रायलवेयर है, यानी आप एक बार ट्राई करने के लिए वह आपको देता है फ्री में, उसके बाद आपसे पेड करता है। चलिए अगला है नैगवेयर। क्या है भैया? नैगवेयर क्या होता है? तो यह एनॉयवेयर होता है, ठीक है, इसको एनॉयवेयर भी कहा जाता है। नैगवेयर को क्या कहते हैं? एनॉयवेयर भी कहा जाता है। और इसको बीवेयर भी कहा जाता है, पॉपअप अलर्ट्स कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर, ठीक है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर जो भी चीज़ें सर्च करते हैं वही बार बार हमें पॉपअप्स आती हैं, उसे हम नैगवेयर कहते हैं। जैसे आपने सर्च किया पिज़्ज़ा, ठीक है, मान के डोमिनोज से आपने पिज़्ज़ा सर्च किया, डोमिनोज से आपने पिज़्ज़ा सर्च किया, और जैसे ही पिज़्ज़ा सर्च किया उसके बाद आप कुछ काम करने लगे, और जब काम करने लगे आप काम में व्यस्त हो गए, आप उसी तरह उसको कट पिट करके मोबाइल से एग्जिट होके आप उसको रख दिए। लेकिन आप दोबारा जब आप यूट्यूब सर्च कर रहे हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी आप देखने जा रहे हैं, जितनी भी सोशल प्लेटफॉर्म है, जितनी सोशल साइट्स हैं, आपको क्या है कि बार बार कहीं ना स्क्रॉल करते समय कहीं ना कहीं आपको पिज्ज़ा दिख जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पिज्ज़ा दिख जाएगा। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा भैया हमने पिज्ज़ा कुछ समय पहले, ठीक है, 1-2 घंटे पहले हमने पिज्ज़ा सर्च किया था। तो आपका यानी आपके जेब से पैसा जाना फिक्स है, ठीक है। इस प्रकार से नैगवेयर इस तरह से काम करता है कि जब तक आप उसको परचेज नहीं कर लेंगे तब तक वह पॉपअप्स दिखाता रहेगा। तो जब आप पिज़्ज़ा आपको याद आ जाएगा तो आप कहेंगे लाओ पिज़्ज़ा ऑर्डर ही कर देते हैं। तो पिज़्ज़ा जब ऑर्डर कर देंगे तो आप क्या होगा, उसके बाद या जो पिज़्ज़ा वाला चीज़ है अब नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको ऑर्डर कर लिया, कंफर्म हो गया, वो चीज़ पता चल गई, ठीक है। दिखेगा, ऐसा नहीं है नहीं दिखेगा, दिखेगा, लेकिन जब तक आप उसको परचेज नहीं करेंगे बार बार पॉपअप्स होता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नैगवेयर क्या होता है? यह एक प्रकार से एनॉयवेयर है, यानी आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है। एनॉयवेयर यानी ये आपको बहुत परेशान करता है जब तक कि वह चीज़ें आप परचेज नहीं कर लेते हैं। इसको बीवेयर भी कहते हैं, पॉपअप अलर्ट्स भी कहते हैं।
तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं उस पर कई बार वहीं पर जो है बार बार पॉपअप्स होता है, वही क्या होता है नेगवेयर होता है और उससे आप परेशान हो जाते हैं। जब तक कि आप उसको परचेज नहीं कर लेते हैं तब तक वह आपको पॉपअप्स दिखाता रहेगा। चलिए इसी सेगमेंट में आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वह है EULA, यूला। यूला का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए। यूला इसको कहते हैं एंड यूजर, ठीक है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। क्या होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। आखिर होता क्या है यूला? यह यूजर और पब्लिशर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है टर्म्स एंड कंडीशन का। जैसे मान के चलिए अगर हम यूजर हैं, ठीक है, हम यूजर हैं और यहाँ पर एक पब्लिशर है, तो यहाँ पर कोई अगर बुक पब्लिश करना है तो हमारे और इनके बीच में क्या होगा, एक टर्म्स एंड कंडीशन की जो वैल्यू होती है यहाँ पर अप्लाई होगी। भैया यहाँ से इतने इससे ऊपर आप बेच नहीं सकते हैं, इतना आपको कॉस्ट पड़ेगा, या इससे नीचे आप नहीं बेच सकते हैं। तो जो चीज़ें होती हैं वो लाइसेंसियल होती हैं, ठीक है। यानी आपको लाइसेंस का एग्रीमेंट जो होता है वह यूला कहलाता है। यानी यूजर और पब्लिशर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, यूला कहते हैं। और यह बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन पर बेस्ड होता है, यानी उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार होता है कॉपीराइट, तो बिल्कुल उसी प्रकार यूला भी होता है, यानी लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। यानी जो लाइसेंस मिल जाएगा उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। जैसे मान के लिए कोई बुक हो गई, ठीक है, यहाँ पर बेचना है अगर 100 रुपये, इससे नीचे आप नहीं बेच सकते, ना तो इससे ऊपर बेच सकते हैं। तो ये टर्म एंड कंडीशन रहेगी। तो यूला क्या होता है, एंड यूजर्स, ठीक है, इंड यूजर्स लाइसेंस एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यूला का पूर्ण क्या है, तो इंड यूजर्स लाइसेंस एग्रीमेंट है। यह यूजर और पब्लिशर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन होता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इन ब्रॉड यानी बॉर्डर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इसको हमने यहाँ से कवर किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको आप पूरा अगर अच्छे से बुक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फुल स्कोर करके आएंगे अपने एग्जाम में। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं या स्टेनोग्राफर का पेपर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, ETO, एक्सेल टेक्नीशियन और स्टोर कीपर, JEE, सब जगह AGTA वगैरह, UPSSC के सभी सिलेबस में कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है। इस ई बुक को लेकर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपके यहाँ से स्कोर अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएंगे और आप अपना एक सीट पक्की कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस दोनों ई बुक को लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डिटेल से बताया गया है कैसे इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग इस नंबर पर एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है पेमेंट वगैरह करने में। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, PDF होती हैं, आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।